एक काम कर सकते हो तुम लोग, सबर से करो ना बेटा, मैं तो तरह ही मतलब मैं इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती, मैंने कभी कभी नहीं किया, हाथ में लेने की कोशिश कर ही नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये चल रही है। अब उसके बाद ये होगा कि भाई अपील डाली जाए कि भाई हमसे हो गई ये बात, हम नहीं करेंगे, अपील करेंगे, वो अपनी टाइम लिमिट पूरी करेंगे बाजी, वो अपनी टाइम लिमिट पूरी करेंगे। टाइम लिमिट ये पहले तो नहीं दी, तो टाइम लिमिट का और जो यूट्यूब का नया चैनल अगर हम बना के छोड़ेंगे कि क्या कंडीशन, उसके लिए बस इतना करना, यूट्यूब चैनल बना लेंगे, उसकी जो कंडीशन होती है ना, किसके लिए बना रहे, हमारे ऑडियंस कौन है, उस पे आप बच्चे, आपको लिखना है कि इट्स फॉर किड्स। आपको ऑडियंस में कुछ स्पेसिफिकेशंस डालनी ही नहीं है कि हमारा छोटे बच्चे हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बात बताओ, मैं पूछ रही हूँ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा कोई चैनल जुड़ सकता है, जिनके 50 से ज्यादा, जिनके भी 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वो जुड़ जाए। तो मेरे एक साल बता ही नहीं रही है, नाच बनाते अस्सलामुअलैकुम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी आ रही है सब, एक सेकंड मैंने माइक नहीं लगाया बता। जी बाजी। अब पता है दिन रात जितना ज्यादा बेचारी बच्ची परेशान, मुझे आप पता चला आ रही है सब, आवाज आ रही है, बताओ बेटा। जी बाजी, आनी शुरू तो हुई है, आप बात करिएगा। अच्छा मैं पढ़ रही हूँ दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा अभी दूर दूर सल्लैता से आ अला रही है। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबको अब क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए, आ रही है बाजी। आ रही है। अच्छा जी सबा, यहाँ पे ये देखो, ये बच्चियां बरीरा है और राबिया हैं, ये मैं भी इनसे बता रही थी कि ये सब चल रहा है। कल मैंने इन लोगों को बोला था ना सलातुल हजत पढ़ने के लिए, जी जी। तो ये भी अपनी अपनी बता रही है कुछ सोल्यूशन, तरीके आप बता रही है तो थोड़ा तुम इनसे कनेक्ट कर लेना। ठीक है बाजी, क्लास के बाद ना बच्चे मुझे कांटेक्ट कर लेंगे ये। हाँ चाहे मतलब एक ज्वाइन कॉल कर लेना कैसे भी, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बरीरा कर लेंगी मुझे कॉल, उनके पास नंबर है मेरा, फिर बरीरा ज्वाइन करवा देंगे। तो एक साथ ही बैठ के कर लेना ना कॉल। जी जी जी, इंशाल्लाह। जजाकल्ला। आवाज आनी बंद हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बाजी जी आपकी आ आवाज नहीं गई आ है, रही। बस वो बस जी आ कॉल आ गई। गई थी। जी 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 ठीक है। चल रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर है 48, वलक़द आतैना। ठीक है, यही से है ना बच्चों। चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस साअति मुशफ़िक़ून। हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु व अंतुम लहू मुनकिरून। देखो आसान है तर्जुमा आयत का। वलक़द आतैना, और बेशक हमने अता किया, मूसा व हारूना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, अल फुरकाना, क्या अता किया, फुरकान से मतलब हक और बातिल को जुदा करने वाली किताब। ठीक है, यानी कि कौन सी किताब, तौरात शरीफ का यहाँ जिक्र हो रहा है। ठीक है, अल फुरकाना, फुरकान यानी कि हक और बातिल को अलग करने वाली, व ज़ियाअन और रोशन, व ज़िक्रन और नसीहत। ठीक है, तीन सिफात अल्लाह पाक ने तौरात शरीफ की जिक्र फरमाई कि हमने मूसा और हारून को फुरकान और जिया यानी रोशनी, व जिक्रन और नसीहत अता फरमाई
किसके लिए अता फरमाई? लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना, ऐसे मुत्तकीन के लिए, ऐसे डरने वालों के लिए, यख्शौना रब्बहुम बिलगैबी, जो अपने रब से डरते हैं, बिलगैबी कैसे? बिना देखे, बिलगैबी बिना देखे, जो अपने रब से बिना देखे डरते हैं। वहुम मिनस्साअति मुशफिकून, और वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें कयामत का भी बड़ा डर लगता है। मुशफिकून भी पढ़ चुकी हो ना पीछे तुम, है ना, डरने वाले। तो वो कयामत से भी मुशफिकून, डरते हैं, डर रखते हैं। वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु, और ये भी तो ऐसा ही मुबारक जिक्र है, अंज़लनाहु, जिसको हमने नाजिल किया है। अब कौन से जिक्र मुबारक की बात हो रही है? अब कुरान पाक की बात हो रही है कि जैसे हमने वो तौरात नाजिल करी, ठीक है, जो इतनी इतनी सिफात की हामिल थी, वैसे ही अल्लाह ने, अब अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, हमने एक और मुबारक जिक्र अंज़लनाहु, जो हमने नाजिल किया है। अब अंतुम लहू मुनकिरून, तो क्या तुम अब इसके इनकार करने वाले बन जाओगे? ठीक है, आ रहा है तर्जुमा समझ में? मतलब भी समझ में आ रहा है ना? देखो पीछे की आयतों में, यानी सारी आयतों से मतलब यही है कि इस तौहीद की और रिसालत की दावत के ऊपर उस वक्त के लोगों को लेकर आना, जिस वक्त के लोगों में सिर्फ काफिरीन और मुशरिकीन ही नहीं है, बल्कि कौन है? यहूद और नसारा भी है। समझ में आ गई ना बात? तो अब पीछे काफिरीन और मुशरिकीन का जिक्र हुआ, अब इस यहाँ से अल्लाह तबारक ताला ने इसको ये खिताब एक तरीके से, यहाँ से जो इशारा हो रहा है कि यहूद और नसारा की तरफ इशारा हो रहा है कि वो यहूद और नसारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं, जो अल्लाह के नबी को नाऊज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं, जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, है ना, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने जो तुम्हारे पैगंबर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, देखो हमने उनको कितनी मुबारक की किताब अता की, जो हक और बातिल में फर्क करने वाली थी, जो कहती थी रोशन थी, है ना, और जो कहती थी जिक्र, बोलो, नसीहत से भरी भी थी। लेकिन वो जिक्र से भरी हुई किताब, वो रोशनी से भरी हुई किताब, और इसी तरीके से हक और बातिल को अलग करने वाली किताब थी किसके हक में फायदेमंद? लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना, उन तकवे वालों के लिए जो अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हैं, है ना, और जिन्हें वाकईतन आखिरत का डर है और इस चीज का एहसास है कि हम अल्लाह के पास मरने के बाद हाजिर है, उन्हीं के हक में वो किताब फायदेमंद हुई, है ना। वरना उस किताब का भी इनकार करने वाले मौजूद थे। लेकिन जब उस किताब को तुमने माना, तो वही खुदा तो तुम्हारे ऊपर अब इस किताब को नाजिल कर रहा है। कौन सी किताब को? समझ में आ रहा है नहीं? कुरान पाक को। बहाजत जिक्र मुबारक अंज़लनाहु, और ये भी तो एक अल्लाह की तरफ से इतना मुबारक जिक्र तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। अब तुम लहू मुनकिरून, तो फिर इसका तुम क्यों इनकार करने वाले बन रहे हो? तुम, क्या तुम हो रह जाओगे लहू मुनकिरून, इसका इनकार करने वाले? समझ में आया? मतलब और मफहूम दोनों समझ में आया बच्चों? चलो अब यहाँ पर देखो फुरकान की तशरीह लिखी हुई है कि फुरकान से मुराद अल्लाह ताला की मदद है। ठीक है, बाद हजरात ने क्या फरमाया, बाद मुफस्सिरीन ने, कि फुरकान से मुराद अल्लाह की मदद है, जो हर मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रही, कि फिरौन के घर में उनकी परवरिश हुई, है ना। फिर उसके मुकाबले के वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन को जलील किया। फिर फिरौन के लश्कर के ताकुब के वक्त दरिया में अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ते पैदा कर दिए और उनको निजात अता की। और लश्कर फिरौन को क्या कर दिया अल्लाह ने? बोलो ना, गर्क कर दिया। हर मौके पर इस फुरकान का अल्लाह की तरफ से मुजाहिरा होता रहा। समझ गई? फुरकान का एक मतलब जो हमने तर्जुमे में पढ़ा, हक और बातिल को अलग करने वाला, और दूसरा मतलब हमने क्या पढ़ा? अल्लाह की मदद। ठीक है, और जिया से मतलब दोनों तौरात की ये सिफत है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि जो भी अल्लाह ताला का कलाम है वो बहरहाल नूर से भरा हुआ, मतलब यही है कि वो अंधेरे को दूर करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? अब अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत को जिक्र करने के बाद अब यहाँ से देखो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात अल्लाह तबारक ताला क्या कर रहे हैं? स्टार्ट फरमा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस सूरत का नाम ही है सूरह अंबिया, और अंबिया अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ पैगंबरों के इसमें तस्करे आए हैं। तो यहाँ से देखो हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये को अब इंशाअल्लाह ताला पढ़ने वाले हैं। वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा आप बहुत अच्छे से जानती हैं, हम बस इनको आयतों के जिम्न के अंदर पढ़ेंगे, और जो जो चीज यहाँ पर ऐसी आएगी कि अभी तक हमने उसको थोड़ा सा नहीं देखा, नहीं समझा, उसको पढ़ेंगे।
ठीक है जी। तो चलो अब देखो इसका तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल क़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। आ रहा होगा ना तर्जुमा। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया रुश्दहू सीधा रास्ता, मिन कबल पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उनके बारे में खूब अच्छी तरह से खबर रखने वाले थे। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले को खूब अच्छी तरह जानने वाले थे, और हमने ही उनको रुश्दहू सीधा रास्ता दिखाया। या सीधे रास्ते से मुराद क्या है? वही वाला है हिदायत का कि जो आपने वो पढ़ा कि उन्होंने तारे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा। ठीक है, फिर आगे का हम वाकया क्या पढ़ रहे हैं? काला li अबीही, के वो वक्त याद करने के काबिल है जब उन्होंने अपने वालिद से व कौमिही, और अपनी कौम से ये कहा मा हाज़िहि तमासीलुल्लती, ये कैसे तमासील यानी कि मूर्तियां हैं, बुत हैं, अंतुम लहा आकिफून, के तुम इनके ऊपर झुके जाते हो, जमे बैठे हो, झुके हुए हो या फिर जमे बैठे हो। जमे बैठे हो करो तर्जुमा, यही किया ना हमने पीछे भी। आकिफून एक जगह और आया था कि तुम इनके ऊपर जमे बैठे हुए हो, यानी बिल्कुल इनसे हटने के लिए तैयार नहीं हो। कालू, तो वो लोग उन्होंने क्या जवाब दिया? वजदना आबा अना लहा आबिदीन, कि हमने तो अपने बाप दादाओं को इनकी इसी तरह से इबादत करते हुए पाया। वजदना, हमने पाया अपने बाप दादाओं को इनकी इबादत करते हुए। आला, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? लक़द कुंतुम अंतुम, कि वो सब भी और तुम भी, व आबाउकुम, और आबा अजदाद भी, फी दलालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में, बेशक तुम और तुम्हारे आबा अजदाद खुली हुई गुमराही में। कालू, तो वो लोग बोले अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंता मिनल लाइबीन, क्या तू हमारे पास हक बात लाया है? अम अंता मिनल लाइबीन, या तू हमसे कोई खेल मजाक कर रहा है? यानी अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें दावत दी ना, तो उन्हें मतलब इस बात का इतना ज्यादा ताज्जुब था कि एक छोटा सा बच्चा, एक नौ उम्र बच्चा हमारे सामने खड़े होकर हमारे माबूदों को किस तरीके से बुरा भला कहने लगा। ऐसा हो कैसे गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो वो पूछ रहे, ये उनसे पूछना नहीं है मकसद, ये कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया तुम्हें, कि तुम वाकई कोई बात कह रहे हो, तुम्हारी बात की कोई हकीकत भी है, या फिर तुम्हारा कोई हंसी मजाक करने का इरादा है। यानी उन्हें इस बात की इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी, और इतना सा भी उनके सानो गुमान में नहीं था कि हमारे ही सामने का कोई बच्चा खड़े होकर हमसे इस तरह की बातें करे। और हमारे माबूदों को, मतलब जिनकी इतनी बड़ी वैल्यू है, जिनका इतना बड़ा ऊंचा मर्तबा मुकाम है कि उससे हटकर सोचने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये किस तरह की, इसके अंदर हिम्मत कैसे आ गई ऐसी? और ये कह क्या रहा है? तो क्या कह रहे हैं? अचीतना बिलहक़, कि क्या क्या तुम कोई सच्ची, तो एक बात के अंदर कोई सच्चाई भी है। अचीतना बिलहक़, क्या तुम कोई सच बात भी लेकर आए हो? अब अंत मिनल लाइबिन, या तुम कोई खेल करने वालों में से हो, या तुम कोई मजाक कर रहे हो? आ रहा है तर्जुमा समझ में? कैसे करेंगी बताइए? क्या तुम कोई सच्ची बात भी कह रहे हो, या फिर तुम्हारा इरादा मजाक करने का है? क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल लज़ी फतरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। क़ाल, तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? बल रब्बुकुम, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार, यानी ये नहीं है तुम्हारे परवरदिगार, ये बुत नहीं है तुम्हारे परवरदिगार। कौन है? बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वो है रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीनों का रब है। अल्लज़ी फतरहुन्ना, जिसने उनको बनाया। फतरा का मतलब होता है नए सिरे से बनाना, कि कोई, हाँ, शुरुआत से, कि कोई ना उसका साज सामान है, ना उसका कोई खाम, क्या कहना चाहिए, मतलब कोई कच्चा माल है, बल्कि नए सिरे से अल्लाह पाक ने उसको अस्तरे नौ बनाया। फतरा उस लफ्ज के लिए आता है। ठीक है, अल्लज़ी फतरहुन्न, जिसने उन आसमानों और जमीनों को नए सिरे से पैदा किया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तो इस बात पर गवाही देने वालों में हूँ। ठीक है, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या आपने क्या कुछ पूछ रही हो बेटा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों को किस चीज की दावत दे रहे हैं? कि जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं कोई झूठ या कोई खेल या कोई मजाक कर रहा हूँ। मैं कोई खेल मजाक नहीं कर रहा।
मैं तो तुम्हें उस रब की तरफ बुला रहा हूँ जो तुम्हारा हकीकी रब है, रब को वही है जो तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा परवरदिगार है। और वो कोई छोटा मोटा रब नहीं है, बल्कि वो ही तो है जिसने इस आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं उसी की तरफ तो तुम्हें बुला रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ। वाना जालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तो इस बात पे गवाही देने वाले हूँ, यानी मैं इस बात पे बिल्कुल पुख्ता हूँ, पक्का हूँ कि अल्लाह ही जो है वो हमारे और तुम्हारे क्या है, पैदा करने वाले हैं, रब हैं। समझ में आई यहाँ तक की बात? फिर आगे, आगे क्या कसम खा के कह रहे हैं, वतल्लाही लाकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। वतल्लाही, और खुदा की कसम, लाकीदन्ना, कौन सा सिगा है ये समझ में आ रहे है ना? नूने तकील लाकीदन्ना, मैं जरूर कुछ ऐसी चाल चलूंगा, कुछ ऐसा इलाज करूंगा, अस्नामकुम, तुम्हारे इन बुतों का, बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम इनसे पीठ फेर कर चले जाओगे, यानी तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं इनका कुछ ना कुछ इलाज करूंगा। अच्छा, ये बात जो ये कह रहे हैं ना, ये इन्होंने जबान से सबके सामने नहीं कही, बल्कि जाहिर है, मैं ये मालूम है, वाकई हम पढ़ चुके हैं कि ये बात उन्होंने कैसे कही, दिल ही दिल में कही कि भाई तुम्हें इन सारी जबानी बातों से तो तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा, तुम्हारा अकल नहीं काम कर रही। क्या उन्होंने सोचा, अच्छा अब तुम्हें समझाने के लिए कुछ मैं और ही तरकीब लगाऊंगा। तल्लाही, खुदा की कसम, लाकीदन्ना, मैं जरूर कुछ कादा यकीदू का जाहिरी जो मतलब होता है ना, होता है साजिश करना, मकरो फरेब करना, लेकिन हम यहाँ साजिश और मकरो फरेब नहीं तर्जुमा करेंगे, क्योंकि जब हम कादा यकीदू का लफ्ज जो है वो किसी पैगंबर के साथ या फिर अल्लाह के साथ आता है ना, तो वहां पे साजिश और मकरो फरेब नहीं तर्जुमा किया जाता, बल्कि क्या तर्जुमा किया जाता है, बोलो? तदबीर, कोशिश, है ना, कोई ऐसा इलाज, तदबीर कह सकते हैं ना। कोई मैं कुछ ऐसी जरूर तदबीर करूंगा, असनामकुम, तुम्हारे बुतों के साथ, बाद इसके कि तुम यहाँ से चले जाओगे, यानी जब तुम यहाँ से जाओगे ना, तब मैं आप कुछ करके दिखाऊंगा। तो पता है ना उन्होंने क्या किया था, है ना? आगे हम क्या पढ़ रहे, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। फजअलहुम जुज़ाज़न, बस उन्होंने उनको कर डाला, फजअला, कर डाला, उन्होंने का मतलब किन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हम उनको यानी तमाम माबूदों को उन्होंने कर डाला, जुजाजन, टुकड़े टुकड़े, सारे माबूदों को, सारे बुतों को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाला, इल्ला कबीर लहुम, सिवाय उनके बड़े बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद कि वो उसकी तरफ लौट आए। उसकी तरफ लौट आए का मतलब ये हिदायत की तरफ लौट आए, समझी? किसकी तरफ लौट आए, बोलो? हिदायत की तरफ लौट आए। अब वही सारा वाक्य का ध्यान में चल रहा होगा ना, क्या क्या सीन हुए थे। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। कालू, अब ये लोग कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा, ये काम किसने किया, बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, और वो जो कोई भी है ना, वो तो बड़ा ही जालिम है। कालू, फिर खुद ही कहने लगे, समीना फतन, सब पढ़ रखी है ना आपने आए थे ये कसस में, समीना फतन, हमने सुना है एक नौजवान है, यज़कुरुहुम, जो इनका तज़किरा करता है, यानी इन्हें बुरा भला कहता है, युक़ालु लहू इब्राहीम, और उसे इब्राहीम कहा जाता है, उसका नाम इब्राहीम है। कालू फ़अतु बिही अला अयुनिन नास, लोग बोले अब उसे पकड़ के लेकर आओ, अला अयुनिन नास, लोगों की नजरों के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो भी मुशाहिदा करें, ताकि वो भी देखें, है ना, नजारा करें। कालू, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए गए होंगे, है ना, और अब उनसे पूछताछ चल रही है। कालू अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, कि ए इब्राहिम, क्या तुमने ये हमारे माबूदों के साथ किया है? काला, तो उन्होंने क्या कहा, बल फ़अलूहु कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि इसको तो इस बड़े ने किया है। बस अलूहुम इन कानू यंतिकून, तो तुम इन्हीं से पूछो ना, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं। समझ आया यहाँ तक का? सब मालूम है ना वाकया। फरजाऊ इला अनफुसिहिम, अब वो अपने दिल की तरफ लौटे, यानी इसका मतलब लफ्जी तर्जुमा तो ये है कि वो अपने दिल में ही सोचने लगे, समझी? फरजाऊ का मतलब लौटना, है ना, इला अनफुसिहिम, अपने दिल की तरफ, यानी अब अपने ही दिल में वो लौट गए, अपनी ही सोचों में चले गए कि अब हम कहें तो कहे क्या। अब दिल में ही सोच रहे हैं कि क्या कहा जाए, क्या इसकी जवाब दिया जाए।
تو हम तर्जुमा क्या करेंगे फरजाऊ इला अनफुसिहिम, तो वो अपने दिल में ही सोचने लगे। ठीक है, याद रखोगे तर्जुमा, बोलो। वो अपने दिल में सोचने लगे। अब दिल में तो सोच रहे हैं क्या करें, अब जबान से क्या बोले, फकालू, अब बोलने लगे, इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, कि बेशक तुम तो बड़े ही जालिम लोग हो। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर उन्होंने अपने सरों को झुका लिया। नुकिसू, वो औंधे हो गए, अला रुऊसिहिम, अपने सरों पर, यानी सर उन्होंने झुका लिए का मतलब ये कि अब उनको कुछ जवाब नहीं पड़ रहा कहने का, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए, है ना। तो अपने सरों को उन्होंने झुका लिया। सरों को झुका लिया का मतलब ये नहीं है कि बात मान ली, कहने का मतलब ये कि इंसान अगले बगले झांकने लगता है ना जब कोई बात समझ में नहीं आती, है ना, इधर उधर देखने लगता है कि अच्छा अब क्या करे। तो यहाँ पर वही एक तरीके से अल्लाह तबारक ताला का कहने का यहाँ अंदाज है, सुम्मानु की सोला रोसिहिम, फिर वो अपने सरों पर झुक पड़े। और फिर आगे क्या बोले, लकद अलिमता, यानी कुछ जवाब बन ही नहीं पड़ रहा था, कहना तो नहीं चाह रहे थे ये मुंह से, लेकिन आखिरकार कहना पड़ा। लकद अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, कह रहे तुम तो जानते ही हो ये बोल नहीं सकते। काला फताबुदून मिन दूनिल्लाहि, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पर क्या तुम इनकी इबादत करते हो, तुम जो बोल नहीं सकते, क्या तुम इनकी इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, जो ना तुम्हें कोई फायदा देते हैं, वला यदुर्रुकुम, और ना ही कोई तुम्हें जरर देते हैं। उफ़्फ़िल लकुम, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा अफसोस है, उफ़्फ़िल लकुम, तुम्हारे ऊपर बड़ा उफ है, बड़े अफसोस है, बड़ी हैरत है। वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और क्यों तुम इनकी इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, अफला ताकिलून, तुम्हें क्यों अकल नहीं आती, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता। सारा वाक्य आपको अच्छे से मालूम है। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, तो अब उनको कुछ जाहिरी बात है, अब क्या वो इस दलील के आगे अपनी कोई दलील रखते, कोई दलील तो अब उनके पास थी ही नहीं, जो वो यहाँ पे कोई दलील करते या अपनी बहस को दराज करते। उन्होंने डायरेक्ट फैसला सुनाया कि भाई ऐसा है, हर्रिकूहु, इसको तो जला, इस आदमी का कोई हल नहीं है, इसकी कोई और सजा नहीं है इसके अलावा कि इसको जला दो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो, यानी उन्हें खुश कर दो। होता है ना आज बहुत सारे मजहबों में भी कि वो अपने माबूदों के बुतों के आगे क्या करते, बलि देते हैं और सोचते हैं कि ये इससे बड़े खुश हो रहे हैं, है ना। कितनी ये अंधे अकल की, इनको जला दो, वंसुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो, इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बस यही करो। ठीक है, अब यही हुआ, फिर वो आग भड़काई गई, वो लकड़ियां लाई गई, वाकया हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे कुल या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहे, ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अख्सरीन, व अरादू, और उन्होंने इरादा किया, बिही, उनके साथ, कैदन, मकरो फरेब का। किसने, कौम ने ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या की, साजिश की। वारादु बिही कैदन, और उन्होंने उनके साथ चाल चली, साजिश करी। फजअलनाहुमुल अख्सरीन, और बस बेशक हमने उनको कर दिया अख्सरीन, खसारा उठाने वालों में से, बर्बाद। वनज्जयनाहु, और हमने उनको भी निजात दे दी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकल आए थे ना जिंदा सलामत, वनज्जयनाहु, और हमने उनको निजात दी, बचाकर निकाल लाए हम उन्हें। वलूतन, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी निजात दी। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ अब अल्लाह ने किसका जिक्र जोड़ दिया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो कौन थे मालूम है ना आपको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ठीक है, और इनका जमाना भी करीब करीब था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस वक्त मौजूद थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त मौजूद थे, इनका एक ही साथ जमाना था। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे, हमने उनको भी, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी निजात दी, वलूतन, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी निजात दे दी। इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा, एक ऐसी जमीन सरजमीन की तरफ, अल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, जिसमें हमने बरकतें रख दी, लिल आलमीन, तमाम दुनिया वालों के लिए। और वो कौन सी सरजमीन है, मुल्क शाम फिलस्तीन, है ना, ये वो सरजमीन है। वहबना लहू इसहाक, और आगे चलते पहले तर्जुमा पूरा कर लेते, फिर इंशाल्लाह दरमियान की जितनी चीजें उन्हें डिस्कस करें। वहबना लहू इसहाक, और हमने उन्हें अता फरमाए इसहाक अलैहिस्सलाम,
याकूब नाफिलतन, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नाफिलतन इनाम में। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम नाफिलतन का लफ्ज तो यही करोगी ना, इजाफे, नफिल को क्या करती हो, इजाफे, समझती हो ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो इसहाक अलैहिस्सलाम तो बेटे थे ना, और याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे, पोते थे, है ना। तो ये पोते का लफ्ज भी आप यहाँ पे तर्जुमा कर सकती हैं, नाफिलतन में आप पोते का भी, क्योंकि देखो औलाद तो अपनी औलाद तो भाई जो अपने बदन से, जो अपने उससे पैदा हुई वो हुई। अब उस औलाद की जब औलाद होती है तो वो इजाफी चीज होती है नहीं होती, वो नाफिला होती है नहीं होती। तो इन पोतों को, इन नवासों को, नवासियों को, पोतियों को क्या कहा, क्या अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, नाफिला। कैसा प्यारा लफ्ज अल्लाह ने दिया कि ये इजाफी, एक तो औलाद हकीकी दी, और ये भी तुम्हारे औलाद की औलादे भी तुम्हें इजाफी तौर पर अता कर दी। तो आप इसका तर्जुमा चाहें तो पोता भी कर सकती हैं, कहता कि याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता भी दिया, या आप इनाम भी तर्जुमा इसका करेंगी तो भी बेहतर है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर अता फरमाया। ठीक है, वकुल्लन जअलना सालिहीन, और तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि हमने नेक वक्त बनाया, साले बनाया, वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उनको उम्मत का सरदार बनाया। अइम्मा इमाम की जमा है, ठीक है, हमने उनको तमाम लोगों का सरदार बनाया। आपको पता है ना, जब ये सारा वाकया हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो ये मिस्र वाले ने किस तरह से मतलब लेते थे, और कितना जब ये यहाँ से बैतुल मकदिस की तरफ आ गए थे तो लोगों ने ना कितना, आपने भी कसम से पढ़े होंगे ना कितने अच्छे जुमले हैं कि उन्होंने उनको वहां से कोई हिजरत कर गया, लेकिन उन्होंने उनको हिजरत करने के बावजूद अपना क्या बना लिया था, सरदार बना लिया था। मर्तबा इज्जत है ना, हजरत इब्राहिम अली इस्लाम की निस्बत से, हजरत याकूब अली इस्लाम की निस्बत से, हजरत यूसुफ अली इस्लाम की निस्बत से, और इस खानदान को कितना सर पर वो लोग सब बिठाते थे, पूरे उस वक्त के लोग जितने थे। तो उसी के बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने उनको तमाम लोगों का सरदार बनाया, यहदूना बिअमरिना, जो हिदायत देते थे यानी गाइड करते थे, रास्ता बताते थे, बिअमरिना हमारे हुक्म के मुताबिक। वअवहैना इलैहिम, और हमने उनकी तरफ वही फरमाई, पेलल खैराती, तमाम नेक कामों की, व इकामत सलाती, और नमाज के कायम करने की, व इता ज़काती, और ज़कात के अदा करने की, वकानु लना आबिदीन, और ये सब हमारे आबिदीन बंदे, खास बंदे, ये सब हमारे कैसे इबादत करने वाले, इबादत गुजार बंदे हैं। ठीक है, जरा जल्दी से पूरे तर्जुमे में फटाफट नजर डालो, और जो कोई वर्ड ऐसा हो जो तुम्हें नहीं वो हो रहा हो, मुश्किल लग रहा, तो हम उसको इंशाल्लाह जल्दी से रिपीट करते हैं। जल्दी से देखो पूरे रुकू का तर्जुमा। सरदार बनाए गाइड करने के लिए अपने दिल में सोचने लगे, फराजाऊ इलान खुशीम, अपने लफ्ज की तरफ लौट गए, यानी अपने दिल में सोचने लगे। हाँ आगे भी ना, तो ये हाँ, देखो ये यहाँ पे ये जुमला है ना कि एक दूसरे से कह रहे हैं ये बच्चों। देखो सुन लो, आयत नंबर बोलना 64, आयत नंबर 64 पे देखना, फरजाऊ इला अनफुसिहिम जो हमने पढ़ा है ना, और उसके बाद कह रहे हैं अंतुम, बोलो क्या है, इन्नकुम अंतुमुज जालिमून। तो ये आपस के लोगों में कह रहे हैं कि भाई तुम ही जो हो वो ना जालिम हो, यानी नाहक हो, ना हक पर नहीं हो, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पर है, तुम लोग हक पर नहीं हो। पहले तो अपने दिल में सोचने लगे, अपने दिल में सोचने लगे भाई क्या कहा जाए, फिर आपस में कहने लगे, यानी कोई तो उनमें होगा जो ये कह रहा होगा कि भाई यही हक पर लग रहा है, सही बात तो कह रहे हैं, कोई तो होगा ना। लेकिन अब वही वाली बात है, नाक का सवाल आ जाता है, ये कबूल कैसे करें, तो कबूल कर नहीं सकते। गलती कभी कभी ऐसा होता है, हमें रियलाइज हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अड़े रहते हैं कि भाई तुम कह दें हम गलत है, हम तो यही कहेंगे हम सही है। ठीक है ना, तो वो यही आपस में ही कहने लगे कि तुम लोग ही हो जालिमून, जो कैसे हो, ना हक पर हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पर है। समझ गए, इसी वजह से तो नुकिसु अला रूसीहिम, अब अपने सरों को वो झुका लेते हैं, और कुछ जवाब तो बन नहीं पड़ पाता, फिर आखिर में उनको यही कहना पड़ता है कि भाई हल यही है कि बस इन्हें चला। ठीक है, देखो और बाकी का तर्जुमा।
بنا دیکھے اور آیت نمبر 69 ابھی بولنا یا نارو کونی پڑھتا واہ 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 مینا ساتینا کیا ناس کونی پڑھتا ہوں سلامن علی ابراہیم ہم نے فرمایا اے آگ یا نارو اے آگ کونی پہلے امر ہے مؤنث لگے گا ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن اور سلامتی علی ابراہیم آیت نمبر 49 مشفق ہونا اچھا وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اور وہ قیامت سے مشفقون ڈرنے والے تھے یا شفقت نہیں ہے ترجمہ یہ ذہن میں رکھنا یہاں پہ شفقت نہیں ہے مشفقون خوف ہے ڈر ہے یعنی قیامت کے دن قیامت سے ڈر رہے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی ہمیں مرنا ہے انصاف دینا ہے اس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں اور یہ متقین کی صفت بتائی جا رہی ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں وہی تو ڈرتے ہیں قیامت سے اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہاں وہ قیامت سے ڈرنے والے اس سے پہلے ہدایت کی طرح اور یہ پہلے سے ہی جاننے والے تھے ابھی جب انہوں نے کہا اپنے نادر رحمان سے یہ ماں حاضی ماں کا ترجمہ کیا سے ہوگا کیا یہ اللہ جن کی تو اور ہم نے پہلے سے ہی اور پھر ہے وہ اور ہم یہ مطلب کوئی اس کے بارے میں جاننے والے تھے اللہ پاک پہلے سے جاننے والے اللہ پاک کہہ رہا ہے نا اپنے قرآن سے یہ سونا کہ تم ان پر جمے بیٹھے ہو کہ تم ان پر جمے ہوئے ہو جمے بیٹھے آگے جھکے ہوئے ہو تم ان پر جمے بیٹھے ہیں تو وہ کہنے لگے ہم نے پائے ہیں اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے اب دیکھیے چلو ہو گیا بچوں بے شک اور تمہارے آبا و اجداد تو وہ کہنے لگے ہم نے پایا ہے دل کیا تم لے کر آئے ہو حق کو یا تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشا چل رہا ہے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں اور ان کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں بلکہ ربکم تمہارا تمہارا اب تو وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے اور جس نے زمین کو بنایا السلام علیکم یہ مائک کے پاس کوئی اتنا بول رہا ہے کہ باجی کی آواز نہیں آ رہی آپ بھی ابھی باجی نے ذرا اسٹاپ کرا ہے ہاں بس شروع ہو گیا ترجمہ ہو گیا چلو اب دیکھو یہاں پر واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماشاء اللہ کئی مرتبہ پڑھ چکی ہیں اور یہاں پر اب ہم نے سورہ ابراہیم میں اس کو ہم نے دوبارہ سے آیات کے ضمن میں پڑھا اور جو ہم نے آیات کے ضمن میں پڑھا اس میں ہم نے سب سے پہلی آیت میں اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو نیک ہدایت دی رشدہ کہ وہ ہدایت کہیں اور سے نہیں ملی بلکہ کہاں سے ملی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے دوسری آیت میں کیا ارشاد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے تمہارے بت اور معبود ہے کہ جس کی طرف تم اڑے بیٹھے ہو یعنی بالکل تم نے اس کو ایسا بنا لیا کہ کچھ عقل سے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے
کچھ تو حقیقت کی طرف سوچو. ٹھیک ہے, ان کے پاس اس کا جواب صرف یہی تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سوچیں گے سمجھیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا. پھر انہوں نے دلیل رکھی, اچھا اگر باپ دادا غلط ہے تب بھی تم ایسے ہی کرو گے, تب بھی تم ایسے کرو گے. تو اب انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, باپ داداؤں کو بھی برا کہہ رہا ہے. تو حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی بات, تمہارے میں کچھ سچائی بھی ہے کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو, یہ تو خام سے ہنسی مذاق کرنے کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا بھائی ہنسی مذاق کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں, میں تو تمہیں اللہ کی طرف جو تمام رب السماوات والارض ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, جو دل میں کہہ رہے ہیں نا لقیدن اسنامکم, کہ اب میں کیا کروں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ ایسی تدبیر کر کے تمہیں دکھاؤں گا کہ پھر شاید تمہیں اس کی طرف تم سمجھ میں آئے. لعلہم الیہ یرجعون, شاید تم ہدایت کی طرف لوٹ کر آنے والے ہو جاؤ. اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا, اور آپ جانتی ہیں کہ پھر انہوں نے سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے بڑے بت کے کندھے کے اوپر انہوں نے کلہاڑی لگ. اور اب انہوں نے کہا کہ بھائی جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیا, تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے نا. تو ہم یہاں پر اس جھوٹ کو, اس کو جھوٹ والا جھوٹ جو مین جھوٹ ہوتا ہے نا, اس جھوٹ کو نہیں کہیں گے, بلکہ یہ جو جھوٹ تھا نا یہ کنایا کر کے انہوں نے بات انہوں نے حقیقت کو انہوں نے کنایا کر لیا, یعنی کہ چھپا لیا. اور بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے, جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے وہی تو توڑنے والا ہے. تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ آنتا پالتا حاضر, کیا تم نے یہ کام کیا ہے نا. تو حدیث پاک میں دیکھو یہاں آتا ہے, حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ 3 جگہ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, 3 جگہ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی دیکھو کوئی بھی پیغمبر, کوئی بھی نبی ہے نا, کبھی بھی آنے والا ہو, کسی بھی زمانے کا آنے والا ہو, جھوٹ بولنے کا تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر حدیث پاک میں جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اور یہ حدیث جو ہے یہ ہے بھی بخاری اور مسلم کی حدیث. تو آپ اس حدیث کا ہم کیا مطلب نکالیں گے, اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس حدیث کو ہم اسی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ جو جھوٹ ہے نا, تو یہ واقعتاً جو جھوٹ ہوتا ہے نا, کہ جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے, جو حق بات کو چھپانے کے لیے بولا جاتا ہے, یہ وہ جھوٹ نہیں تھا. اس جھوٹ کو ہم بجائے جھوٹ کہنے کے ہم کیا کہیں گے, کنایا کہیں گے. اور ایک اور لفظ اس کا آتا ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ جسے توریہ کہتے ہیں, کہ حق بات کو یعنی اس بات کو اسی طرح سے نہ کہہ کر کے کسی دوسری طرح سے کہہ دینا, اور اس کے پیچھے نیت جو ہو وہ خیر کی ہو, نیت برائی کی نہیں ہو. کہ توریہ یا کنایا انسان اگر کر رہا ہے, یا آپ پڑھیں گی نا, جب آپ اصول پڑھیں گی, ابھی آپ کی کتاب شروع ہوگی اسے اصول فقہ کے اندر, آپ ہو گئی آپ کی سٹارٹ نہیں ہوئی, اصول فقہ کوئی نہیں پڑھا رہا. اصول فقہ میں ابھی آگے جا کر آپ بہت سارے ٹرمز پڑھیں گی, تو اس میں سارے یہ آئیں گے کنایا وغیرہ, کہ یہ کنایا جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کہاں کہاں پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس جھوٹ کو, یعنی حدیث پاک میں جو جھوٹ کا لفظ آیا نا, اس جھوٹ کو ہم ایسا والا جھوٹ نہیں سمجھیں گے جس کو ہم عام جھوٹ کہتے ہیں, بلکہ یہ جھوٹ نہیں تھا, بلکہ یہ کنایا تھا اور توریہ تھا. اور جن 3 موقعوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انہوں نے وہ 3 مرتبہ کے علاوہ کبھی نہیں انہوں نے وہ جھوٹ یعنی کہ توریہ کیا یا کنایا کیا, تو وہ 3 موقع کون سے تھے؟ ایک تو بات یہ ہے بت ٹائپ والا, جی, اور دوسرا ہے جب وہ مصر کا بادشاہ حضرت صاحب علیہ السلام کو لے کے گیا تھا, جی, اور اور تیسرا جی تو یہ 3 جو وہ ہے توریہ اور کنایا, یا اگر ہم اسے مطلب جھوٹ والا جھوٹ نہ سمجھے, کہ جو انہوں نے 3 مرتبہ زندگی میں بولے, تو وہ سب سے پہلا واقعہ تھا جب انہوں نے کہا تھا انی سقیم. لوگوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ تہوار منانے کے لیے, تو ان کے دماغ میں تو کچھ اور ہی پلاننگ تھی نا, تو انہوں نے کیا کہا انی سقیم, کہ میں بیمار ہوں. تو وہ بیمار حقیقت میں نہیں تھے. اب ہم یہ کہیں نبی نے جھوٹ بولا, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے جو اپنے آپ کو بیمار کہا, کس اعتبار سے بیمار کہا, ہاں, کہ مجھے یہ غم لگ گیا, میں اس غم میں بیمار ہوں کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنی قوم کو ایمان کی طرف لے کر آؤں, اس غم نے مجھے کیا کر دیا, بیمار کر دیا. تو یہ ایک طریقے سے حقیقی جملہ تھا, لیکن بظاہر ہمیں ایسا لگے گا کہ بھئی یہ جھوٹ ہے, لیکن وہ اندرونی طور پر غمگین تھے, بیمار تھے, اور انہوں نے یہ بولا. تو یہ پہلا واقعہ تھا. پھر دوسرا واقعہ جو انہوں نے مطلب یہ توریہ کیا, وہ یہی کہ انہوں نے کہا بھائی میں کیوں کروں گا, یہ پوچھو اس نے کیا ہے.
तो ये दूसरा मौका था। तो उसमें भी हालांकि तोड़ने वाले वो थे। अब हम ये कहें कि भाई नबी को तो सच बोलना चाहिए था, उनको तो ये कहना चाहिए था कि हाँ मैंने किया है, ये क्या किया उन्होंने, ये क्यों झूठ बोला। तो ये बात असल, मैं बात कह रही हूँ ना कि तौरिया और किनाया, कि जब उसके पीछे नियत क्या हो, हक की हो, खैर की हो, है ना, दूसरे की इस्लाह की हो, तो उसको बोला जा सकता है, वरना वो फिर सही झूठ के अंदर ही शामिल होता है, असल झूठ के अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं मैंने नहीं, बल्कि किसने तोड़ा, ये तुम्हारे इन बुतों ने तोड़ा है, जो ये सबसे बड़ा है और इसके हाथ के ऊपर क्या है, कुल्हाड़ी। तो तोड़ने वाला कौन है भाई, मैं थोड़ी हूँ, ये है ना। तो ये तो बात यही है कि तोड़ने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन यहाँ बुत की तरफ इशारा करने का मकसद उनका यही था ना अल्फाज, कि भाई इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, इससे पूछो। हालांकि सबको पता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समेत हर एक जन 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 बच्चे बच्चे को पता था कि भाई ये बड़ा बुत जो है वो नहीं तोड़ सकता। और सारे बुतों को तोड़कर सिर्फ बड़े बुत को छोड़ने की वजह क्या थी कि उसकी ही वो सबसे ज्यादा इबादत करते थे, उससे ही सबसे ज्यादा उनको अटैचमेंट थी, उसी के साथ सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। तो उन्होंने ये कहा भाई पूछो इससे, ये तुम्हारा बड़ा है, ये तुम्हें जवाब देगा। तो नुकिसु अला अनफुसिहिम, हमने नुकिसु अला रुऊसिहिम, सरों को झुका लिया, रजाउ इला अनफुसिहिम, अपने ही दिल में सोच में पड़ गए, और बजाहिर ये कहना पड़ा कि नहीं, चाहे जबान से कहा नहीं कहा, लेकिन दिल में वाकईतन ये चीज आई कि ये क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया, तो वाकई इन्होंने, लेकिन कैसी इन्होंने दलील बनाई और कैसा इन्होंने माहौल बनाया कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि भाई तुमने नहीं किया, ये कहा हमारे हमारे बुत ने नहीं किया, तूने किया, कोई दलील ही नहीं, है ना। मतलब ये एक ऐसा केस है, कैसे मोड़ पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि सबको पता है कि कुजूर किसका है, लेकिन नाम ही नहीं ले सकते, कही नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे तो फिर उसका इब्ताल हो जाएगा, उसका बातिल होना माना जाएगा। अगर ये कहते हैं तो फिर उस किसका बातिल होना माना गया, बुतों का, के बुतों के अंदर तो इस बड़े बुत के अंदर तोड़ने की ताकत नहीं। अरे गुस्सा आया होगा, इसके अंदर कोई लड़ाई होगी, इन सारे छोटे बुतों ने इसका कहना नहीं माना होगा, तभी तो इसने तोड़ा। तो तुम पूछो ना हुआ क्या था, क्या झगड़ा हुआ था, तो वो एक कैसा सीन होगा हम उसको समझ सकते हैं। अल्लाह पाक ने उसको यहाँ पर कितनी जबरदस्त उसकी मंजरकशी फरमाई है, कैसा अल्लाह पाक ने वो सीन हमारे सामने क्रिएट किया है कि क्या मामला होगा। आप कुछ कह नहीं सकते, सरों को झुका लिया, अब बस इनके पास यही कहना बचा हर को कि भाई हमारे पास कोई है, क्योंकि पता था, है ना, साबित कर नहीं सकते थे, साबित करते तो अपने ही बुत झूठे माने जाते कि बस जला। फिर जब जलाने का मामला हुआ, आपको वो सारा वाकया भी आप जानती हैं, फिर अल्लाह पाक ने उसी आपको हुक्म दे दिया कि मेरे पैगंबर का एक बाल भी जो है वो बाका नहीं होना चाहिए, एक बाल के भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तक वो आग जलती रही, उसमें सलामती के साथ बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी बाग में ठहरे हो, ऐसे वो बैठे रहे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, वहां से उन्होंने हिजरत कर ली। अब जब ये आग बुझी, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो जिंदा सलामत सबने देखा ना, तो ये भी एक मौजूदा तो था, तो कोई इन्हें कुछ कह नहीं पा रहा था दहशत की वजह से। यानी कि ये जो फिरौन था ना इस वक्त का, उसको भी कुछ ये नहीं हो रहा था कि मैं नमरूद, सॉरी, कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ता या इनको कैद करता, क्योंकि मामला ही ये इतना बड़ा था कि सभी के ऊपर दिल में रौब था। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो जो भी वाकया हुआ, फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इन दोनों पैगंबरों को किस तरफ हिजरत का हुक्म दे दिया कि अब तुम यहाँ से निकलकर कहाँ चले जाओ, मुल्क शाम चले जाओ। चलो अच्छा, ये तीसरे वाक्य को भी हम देख लेते हैं कि जो तीसरा वाकया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो क्या किया, क्या कहेंगे हम इसे, तौरिया कहेंगे। तो वो कौन सा वाकया था, वो वही था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम चले गए, वहां पर उनकी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम वहां पर दोनों हिजरत करके यहाँ से चले गए। फिर इनकी बीवी जो थी वो कौन थी, हजरत सारा अलैहिस्सलाम इनके साथ थी। और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो मतलब जो ये सफर में थे ना, तो इनका सफर के अंदर मामला ये था कि जिस जगह से इनको गुजरना था, एक ऐसी बस्ती के ऊपर से इनको सफर होना था, गुजरना था, जिसका जो बादशाह था ना और सरदार था, वो बड़ा जालिम जाबिर था और बदकार था। वो औरतों के साथ है ना क्या करता था, बदकारी किया करता था, और जो कोई भी मुसाफिर यहाँ से निकलता उसकी बीवी को वो अपने कब्जे में कर लेता और उसके साथ जो है वो बदकारी करता और फिर उसको छोड़ देता।
ये सारा मामला था। अब उसी जगह से गुजरना था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हजरत सारा अलैहिस्सलाम को। तो जब उस बस्ती के करीब पहुंचे तो पहले ही से वहां के सरदार को किसी ने मुखबरी कर दी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अपनी बीवी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, उस सरदार का मामला ये था कि अगर कोई औरत अपने भाई के साथ या बाप के साथ सफर कर रही होती है ना, तो बाप के रिश्ते की और भाई के रिश्ते की वो रियायत रखता था कि भाई बाप का रिश्ता है ना, बेटी है ये, बेटी की हिफाजत करना एक बाप का फर्ज है, भाई के भाई को बहन की हिफाजत करना कितना बड़ा होता। तो इस चीज को तो वो बहुत समझता था। तो बहन को और बेटी को तो नहीं वो हाथ लगाता था, लेकिन अगर उसे ये पता लगता था ये किसी की बीवी है तो बीवी को वो पकड़ लिया करता था। अब क्या हुआ कि अब जब यहाँ से ये गुजरे तो उन्होंने दोनों को पकड़ के गिरफ्तार करवा लिया और बंद कर लिया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, बताओ कौन है ये, तुम्हारी क्या लगती है? तो उन्होंने ये बोला कि ये मेरी बहन है। और हजरत सारा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने यही बोला कि जब ये तुमसे पूछे कि क्या रिश्ता है तो तुम भी यही कहना कि मैं इनकी क्या हूँ, बहन। तो अब जो ये बहन कहा, तो अब ये तीसरा, मतलब जिसको हम झूठ नहीं बल्कि क्या कहेंगे, तौरिया कहेंगे और किनाया कहेंगे। ये इस वजह से उन्होंने बहन कहा क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रिश्ते से तो क्या है कि सब एक दूसरे के भाई बहन है। और दूसरी बात ये कि दीन के एतबार से, शरीयत के एतबार से अगर दीन का रिश्ता देखो तो दीन के सारे जितने दीनी है वो सब बहन भाई हैं, समझ रही हो। और उस वक्त उस बस्ती के अंदर इन दोनों के अलावा कोई दीनदार, कोई ईमान वाला था ही नहीं। तो जब ये दो ईमान वाले, तो ये दो आपस में क्या है, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, ठीक है ना। तो इस उससे यानी इस नियत से और ये सोच के उन्होंने बोल दिया कि भाई हम दो ही हैं यहाँ पे ईमान वाले, तो हम दोनों ईमान की हैसियत से तो एक दूसरे के कौन है, बहन भाई हैं, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रिश्ते से हम क्या है, बहन भाई हैं, ठीक है। तो इस वाली उनको उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया कि उसने, क्योंकि उसे तो पहले से मुखबरी थी, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं बहन है, लेकिन उसे पता था कि ये कौन है, इनकी बहन नहीं है, ये बीवी है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने हजरत इब्राहिम, हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ना चाहा। जब ये सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई मैं तो इसका मुकाबला कैसे करूं ना, मैं तो बादशाह है, मैं ना कमजोर शख्स हूँ और खाली हाथ हूं। तो इन्होंने अल्लाह के सामने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, इलाहाबाजारी शुरू कर दी। अब हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पास जब ये पहुंचा ना, तो अचानक ही इसके ऊपर फालिज गिर गया। क्या हो गया, ये अपाहिज हो गया, माजूर हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर ये हाल हुआ तो ये तो डर गया और कहने लगा कि तुम, हजरत सारा से कहने लगा कि तुम बस अपने रब से दुआ कर दो, मुझे ठीक कर दे और मैं तुम्हें ना यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो अब उन्होंने दुआ की और जैसे ही उन्होंने दुआ की, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसे दोबारा से ठीक कर दिया। जब दोबारा से ठीक कर दिया तो अब उसने अपना अहद तोड़ा और फिर बुरी नियत से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। और जब हाथ बढ़ाया तो फिर क्या हुआ, वही मामला हुआ कि अल्लाह पाक ने दोबारा से उसे क्या कर दिया, अपाहिज कर दिया, लूला लंगड़ा कर दिया। फिर वो डर गया और फिर उसने उनसे बड़ी माजरत करी कि नहीं, तुम मेरे लिए दुआ कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिर वो सही हुआ, फिर तीसरी मर्तबा भी उसने ऐसा किया। यानी कि 3 मर्तबा ये वाकया पेश आया। फिर उसने कहा कि नहीं, अब ये तीसरी मर्तबा आखिरी बार है, बस अब की बार मेरे लिए तुम जो है वो दुआ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी 3 बार समझ लो उसको एक तरीके से अल्लाह की तरफ से तंबीह हुई, है ना। फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जाने दिया। तो यहाँ पे वो 3 झूठ का ये तीसरा वाकया था कि जिसकी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ हदीस पाक में की गई। और ये भी हकीकी झूठ नहीं थे, बल्कि अगर हम इसे फिक़ह की और शरीयत की इस्तिलाह में देखेंगे तो ये क्या कहे जाएंगे, किनाया कहे जाएंगे, ठीक है। और इसके मसाइल बड़े अलग है, इनको सोच के हम ये नहीं कह सकते कि अब हर कोई जो है वो झूठ बोलने के लिए वो इस तरीके की बात कर लेगा, बल्कि असल उसके पीछे नीयत क्या होनी चाहिए। जैसे वो भी है ना एक हदीस कि अगर कोई दो शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया और उनके झगड़े को सॉल्व कराने के लिए अगर कोई शख्स झूठ बोल दे, तो उस वक्त उसको झूठ बोलने की शरीयत इजाजत देती है। और झूठ बोल दे क्या कि भाई शौहर कह रहा है इसने मुझे ऐसा कह दिया, बीवी कह रही है इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब हम बीच में आके कह रहे हैं अरे नहीं नहीं उसने तो मुझसे ऐसा कहा था, उसने तो नहीं कहा था, वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है। तो ये तारीफ करना किस वजह से, यानी ये कहना उसको कि भाई दो लोगों का झगड़ा और ये इतना बड़ा रिश्ता जो है वो दोबारा से सही हो जाए, तो इस वक्त शरीयत झूठ बोलने की भी इजाजत दे देती। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے گل و گلزار ہونے کا جو واقعہ ہے نا، تو وہ بھی سارا ہے کہ دیکھو یہ عقل کے اندر تو بات نہیں آتی کہ آگ کے اندر پڑے ہوئے اور جل نہیں رہے، لیکن اس کو ہم ظاہر ہے کس کے اندر کہیں گے، یہ معجزہ ہی ہے نا. اور آگ اپنی حقیقت کو ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ اس کو جلا نہیں سکتی. اور اسی طریقے سے فرعون جب غرق ہوا تو حالانکہ غرق وہ پانی میں ہوا، لیکن ایک طریقے سے وہ پانی اس کے لیے پانی ٹھنڈک والا پانی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے لیے کیا تھا، آگ کے اندر غرق ہونا ہوا. سب ڈوب جاتے فرعون جل گیا. فرعون، ہاں سب ڈوب گئے، فرعون جل گیا. اور آج بھی بتاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کی وہ لاش ہے نا، وہ تو وہ ایسی ہے بالکل کالی، جیسے کہتے ہیں نا کوئلہ، اس طرح. اللہ حافظ نہ. ٹھیک ہے بچوں، 7 روز تک وہ آگ میں رہے تھے، اور یوں فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی راحت، اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون ان 7 دنوں میں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے جی، چلو آج کا سبق اتنا ہی روکو، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. دیکھو آپ لوگ پلیز آگے کا ترجمہ نہ پڑھ لیا کرو، تاکہ سبق کو پڑھنے میں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی بچوں. ٹھیک ہے، چلو سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما السلام علی المرسلین. ہاں ایک آیت رہ گئی، ہم کر سکتے تھے، چلو اللہ کا حکم انشاءاللہ کل کریں گے. رکو پورا ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. اب بتاؤ ترجمے کا ٹیسٹ کب دو گی بچوں؟